गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट जो आपकी आई है साइंस की आई है क्लास 6 के लिए। वर्कशीट नंबर 12 है, 11 नवंबर 2020 के लिए आई है। टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पिछले वर्कशीट में स्टेम के बारे में पढ़ा था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो हम दूसरा पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे लीफ के बारे में। पहले है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। पहले लीफ जान लेते, लीफ होता क्या है। बेटा लीफ जो होता है एक फ्लैट थिन और ग्रीन कलर का एक पार्ट होता है प्लांट का, जिसे हम लीफ कहते हैं। ठीक है। और इस लीफ को हम किचन ऑफ द प्लांट, मतलब कि पौधों का किचन भी कहते हैं, क्योंकि ये पौधों के लिए खाना बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई हैं, इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं। पहला है पेटियोल। बेटा पेटियोल जो होता है, जो पत्ते के पीछे जो डंठल होती है उसे हम कहते हैं पेटियोल। उसके बाद है लेमिना या लीफ ब्लेड। जो बेटा ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आपका, ये सारा, इसको हम कहते हैं लेमिना। ये पूरा जो अंदर का ये भाग है इसको हम कहते हैं लेमिना। ठीक है। ये किनारे से लेकर अंदर तक के भाग को, इसे हम कहते हैं लेमिना। उसके बाद वेन्स। वेन्स होता है जो इसके अंदर जो जाल बिछा हुआ है ना बेटा, इसके अंदर जो ये जाल बिछा हुआ है, इसके अंदर जो ये जो नसों का जाल बिछा हुआ है, देखो ये है, फिर इसमें से निकली हुई है नसें, फिर ये है, फिर इसमें से निकली हुई है। तो इन जो छोटी छोटी सी धारियाँ नज़र आ रही हैं, जो पत्ते के ऊपर जो धारियाँ दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, इन्हें हम कहते हैं वेन्स। ठीक। उसके बाद ये जो धारियाँ होती है मिड रिब से जुड़ी हुई होती है, जो बीचों बीच से जो पत्ते का पार्टीशन करती है ना, ये जो पार्टीशन वाली लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं मिड रिब, यानी कि पत्ते के बीच का जो हिस्सा होता है उसे मिड रिब कहते हैं। और सारी वेन्स इसी मिड रिब से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये रहा आपका, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये देखिए, ये आपका हो गया पेटियोल। ठीक है, ये आपका पेटियोल है। ये आपका जो है मिडरिब है। ये आपका हो गया लेमिना। और ये आपके वेन्स हो गए हैं। तो ये आप लोग डायग्राम बना लेंगे अपनी कॉपी में। कॉपी में इसका डायग्राम बनाना है बहुत सुंदर तरीके से, और ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद भी करने हैं। ये वाले पेटियोल क्या होता है, लेमिना क्या होता है, वेन्स क्या होता है, मिडरिब क्या होता है। चलिए फिर अपनी अगली वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हम पढ़ेंगे वेनिशन के बारे में कि वेनिशन क्या होता है। बेटा लीफ में जो होता है ना, वेनिशन दो तरह का होता है। पहले दो तरह का तो होता है, रेटिकुलेट वेनिशन एंड पैरेलल वेनिशन। बट वेनिशन क्या होता है पहले हम उसे समझ लेते हैं। बेटा वेनिशन जो होता है, एक पैटर्न होता है, वेन्स का एक पैटर्न होता है ब्लेड के ऊपर, मतलब जो पत्ते के ऊपर जो ये जाल सा बिछा हुआ है ना वेन्स का, किस पैटर्न है बिछा है, मतलब किस डिज़ाइन है बिछा है। डिज़ाइन, जो वेन्स का जो डिज़ाइन बना हुआ है ना पत्ते के ऊपर, इसी को हम वेनिशन कहते हैं। तो वेनेशन पत्तों में दो तरह का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनेशन बेटा क्या होता है कि जब एक नस से बहुत सारी नस निकली हुई होती है, बहुत सारे, मतलब पूरा पत्ता उन नसों से भरा पड़ा है ना। कोई इधर से निकल रही है, कोई इधर से निकल रही है, कोई इधर से निकल रही है, मतलब कोई भी कोई एक पैटर्न नहीं है कि मतलब कि एक ही रास्ते में जा रही है, एक दूसरे को सभी काट रही हैं, है ना। सारी वेन्स एक दूसरे को काट रही है, कोई यहाँ से निकल के, कोई यहाँ से निकल के, कोई यहाँ से निकल के, मतलब एक जाल सा बिछ गया है। तो उसे, जिस पत्ते में ये वेन्स का बहुत घना जाल बिछा हुआ होता है ना, तो उसी को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जिस पत्ते में इस तरह की पैरेलल लाइंस होती हैं, मतलब काटती नहीं है ये वेन्स एक दूसरे को, पैरेलल लाइंस होती है, जैसे कि आपने देखा हो गन्ने के पत्ते में या भुट्टे के पत्ते में इस तरह के लाइंस होती है, इस तरह के वेन्स होती हैं, है ना, धारियाँ होती है। तो इस तरह के जिसमें कि वेन्स एक दूसरे को काटती समांतर जाती है, उसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सिर्फ दो चीज़ें बताई गई थी। देखिए, ये है आपका रेटिकुलेट वेनेशन और ये है पैरेलल वेनेशन। और अब चलते हैं इसमें, इस बॉक्स की तरफ, कि व्हाट डज द लीफ डू। अब लीफ का काम होता क्या है, पत्तों का काम क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। लीव्स प्रोवाइड फूड एंड एयर टू हेल्प अ प्लांट स्टे हेल्दी। लीव्स का काम होता है खाना और हवा देना प्लांट को, ताकि वो हेल्दी रह सके। एंड ग्रो लीव्स, और अपने और ज़्यादा पत्ते उसमें आ सके ताकि और ज़्यादा खाना बन सके। तो अब ये जो पत्ते होते हैं खाना कैसे बनाते हैं। पत्ते जो बेटा एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल की मदद से, और सनलाइट को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होती है, वहाँ से उसको यूज़ करके खाना बनाते हैं पौधों के लिए, जिसकी वजह से पौधे जीवित रहते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को, खाना बनाने के सभी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये
इसमें बताया गया था। आशा करते हैं आपको अभी तक की वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये देखिए बेटा, ये आज की आपकी एक्सरसाइज है जो कि आपको करनी है। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द वेनिशन इन लीफ, इस दोनों में बताना है कि इसमें किस तरह का वेनिशन है और इसमें किस तरह का वेनिशन है। तो बेटा ये आप लोगों को, ये देखिए पैरेलल लाइंस जा रही है और इसमें जाल बिछा हुआ है। तो पैरेलल लाइंस जाने की वजह से इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा पैरेलल वेनिशन, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा रेटिक्यूलट वेनिशन। और बेटा ऊपर से स्पेलिंग बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेना, दोनों के स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना। आगे चलते हैं, इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीफ नीड्स, क्या क्या चाहिए होता है, एक तो बेटा क्लोरोफिल चाहिए होता है, हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, एक होता है क्लोरोफिल, देन सनलाइट, ठीक है, उसके बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा हर एक चीज़ की स्पेलिंग आप लोग बहुत सही सही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ये सारी स्पेलिंग है, सारी देख लीजिए। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड वेनिशन, लास्ट वाले में आएगा आपका वेनिशन, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जहाँ से बच्चे वर्कशीट समझ नहीं आ रही, आप लोग पॉज कर करके दोबारा देख सकते हैं। और प्लीज़ स्किप तो बिल्कुल भी वीडियो को मत कीजिए और अच्छे से वीडियो देखिए और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। आशा करती हूँ फिर से कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल नेक्स्ट वर्कशीट एंड नेक्स्ट वीक, गुड बाय फ्रॉम हियर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।